बिहार में नौजवानों के मध्य में चर्चा का विषय है। लालटेन नए सपने दिखा रहा है, कह रहा है नौकरी देंगे। मैं कहती हूं कि जब लालटेन की सरकार थी 15 साल, तो 15 साल में मात्र 90,000 नौकरियां दी, और वो भी उनको दी जो उनकी पार्टी से संबंध रखते थे। और भारतीय जनता पार्टी ने 15 साल में 6 लाख बिहार के नागरिकों को नौकरी दी। अरे जो 15 साल में 90,000 नौकरियां दे पाए, वो 5 साल में 10 लाख नौकरी का सपना दिखाते हैं। नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र, आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। कल तक जो लोग तेजस्वी यादव को अनाड़ी कह रहे थे, कल तक जो लोग ये कह रहे थे कि तेजस्वी यादव के पास में अनुभव नहीं है, आज उन्हीं तेजस्वी यादव ने बिहार विधानसभा चुनाव के अंदर इनको अपनी ही पिच पर, अपने ही मुद्दों पर बात करने के लिए मजबूर कर दिया है। तेजस्वी यादव ने कहा कि 10 लाख नौकरियां हम सरकार में आने के बाद में देंगे, और पहली कैबिनेट के अंदर जो है वो 10 लाख नौकरियां दी जाएगी। और इसको लेकर के ये बड़ा मुद्दा बन गया। हाल के अगर चुनावों को अगर हम देखें तो किसी भी चुनाव के अंदर जो है वो रोजगार बड़ा मुद्दा नहीं बना था, लेकिन बिहार चुनाव के अंदर रोजगार एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है। और बीजेपी इसके काउंटर में लेकर के आई 19 लाख रोजगार का वादा। 19 लाख जो है हम रोजगार देंगे, ये बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में कहा। लेकिन स्मृति ईरानी पहुंची थी बिहार, और स्मृति ईरानी ने बिहार पहुंच करके एक भाषण के दौरान कहा कि 15 साल में, जो लालू जी का 15 साल रहा, लालू जी के 15 साल में आरजेडी ने जो रोजगार दिए वो रोजगार दिए 90,000 रोजगार दिए आरजेडी ने 15 साल में। वहीं पर हमने 15 साल में, नीतीश कुमार के 15 साल में, बीजेपी के 15 साल में हमने रोजगार दिए 6 लाख। ये जो है वो स्मृति ईरानी ने कहा। लेकिन सवाल यहीं पर खड़े हो गए। जरा सी आप क्रोनोलॉजी को समझने की कोशिश करना। स्मृति ईरानी कह रही है कि पिछले 15 साल में हमने रोजगार दिए हैं 6 लाख, और अब देंगे 19 लाख। 6 लाख का यानी कि 3 गुना ज्यादा रोजगार जो है वो अब हम देंगे, और 3 गुना ज्यादा समय जब इनको मिला था। अब 5 साल में 19 लाख देने की बात कही जा रही है, और तब जो है इनको 15 साल मिले थे, और 15 साल में इन्होंने 6 लाख दिया था। और अब ये कह रहे हैं कि 3 गुना कम समय मिलेगा जब हम 3 गुना ज्यादा रोजगार देंगे। 6 का 3 गुना 19 लाख जो है, 18 लाख होता है वैसे तो, लेकिन 19 लाख जो है वो हम देंगे। 3 गुना ज्यादा समय में ये 3 गुना कम रोजगार दे पाए, लेकिन अब 3 गुना कम समय मिल रहा है तो ये 3 गुना ज्यादा रोजगार देने की कोशिश कर रहे हैं। ये है क्रोनोलॉजी। तो क्या ये रोजगार वाकई मिलेगा या सिर्फ ये एक जुमला भर है लोगों का वोट पाने के लिए? ये तो आप खुद से तय कर सकते हैं। लेकिन वहीं पर आपको याद होगा कि स्मृति ईरानी जो सवाल उठा रही है, स्मृति ईरानी आज सवाल उठा रही है कि किस तरह से जो है वो आरजेडी वादा कर रही है, आरजेडी जो है अपने घोषणा पत्र में कह रही है। इन्हीं स्मृति ईरानी की शिक्षा को लेकर के, पढ़ाई को लेकर के कितने सवाल उठे हैं, आज तक स्मृति ईरानी ने उसका ठीक से जवाब नहीं दिया है। स्मृति ईरानी 2003 में बीजेपी में शामिल हुई थी, और 2004 का इन्होंने दिल्ली से लोकसभा चुनाव लड़ा था, चांदनी चौक लोकसभा से, और वहां पर कपिल सिब्बल के सामने ये लड़ी थी। 2004 की लोकसभा चुनाव के दौरान इन्होंने कहा था कि ये बीए पास है, दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीए पास है, डिस्टेंस से, पत्राचार से इन्होंने डिस्टेंस से जो है वो बीए पास किया है। उसके बाद में 2014 में जब ये अमेठी से चुनाव लड़ने गई राहुल गांधी के खिलाफ, तब इन्होंने कहा कि ये 12वीं पास है। इन्होंने केवल जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीकॉम किया है। तब इन्होंने कहा था कि बीए किया है मैंने, फिर उन्होंने कहा कि मैंने बीकॉम का पार्ट 1 किया है। और उसके बाद में जब फिर इनसे एक सवाल पूछा गया एक इंटरव्यू के दौरान, 10 अगस्त 2014 को इनसे एक सवाल पूछा गया कि आपने 2004 में कहा कि मैं बीए पास हूं, दिल्ली यूनिवर्सिटी से जो है मैं डिस्टेंस से बीए पास हूं, लेकिन आपने 2014 के जो अपना हलफनामा दिया है उसके अंदर आपने कहा कि आप जो है वो केवल 12वीं पास है। और इसके बाद में आपको याद होगा कि इनको मानव संसाधन मंत्रालय जो है वो सौंप दिया गया था। केवल 12वीं पास को देश भर की जो है शिक्षा की जिम्मेदारी इनको दे दी गई थी, देश के शिक्षा मंत्री इनको बना दिया गया था। आप सोचिए कि 12वीं पास व्यक्ति जो है वो आपके बच्चों के लिए क्या पॉलिसी बनाएगा। ये सवाल तो जरूर पूछा जाना चाहिए। तब जो है 10 अगस्त 2014 को एक इंटरव्यू में इन्होंने कहा था कि मेरे पास येल अमेरिका की डिग्री है, और येल ने मुझे सम्मानित भी किया था। ये हद है। लेकिन वहीं पर
2019 का जब लोकसभा चुनाव आया, 2019 के लोकसभा चुनाव में इन्होंने फिर से जो है वो यही लिखा कि मेरे पास जो है वो 12वीं पास हूं मैं, और बीकॉम की जो है मैंने फर्स्ट ईयर जो है वो केवल कंप्लीट किया है। ये इन्होंने लिखा, 3 साल जो है उसके कंप्लीट नहीं हुए हैं, ये इन्होंने लिखा। तो अगर इनके पास में येल की डिग्री थी, जो कि अमेरिका यूनिवर्सिटी से ये पढ़ करके आई है, और वहां से जो है इन्होंने येल की डिग्री हासिल की थी, तो वो फिर येल की डिग्री जो है इन्होंने 2019 के लोकसभा चुनाव के अंदर क्यों नहीं दिखाई। लेकिन अब जो है, अब ये तेजस्वी यादव से सवाल पूछ रही है कि आप जो 10 लाख रोजगार की जो बात कह रहे हैं वो फर्जी है, वो ढोंगी है। लेकिन किस तरह से ये अपनी खुद की एक डिग्री तक नहीं दिखा पाई थी। जिन 10 लाख नौकरियों का आज ये हिसाब मांग रही है, वो 10 लाख नौकरियों का हिसाब के लिए जो है वो अब जो है वो तेजस्वी यादव को जो है तरह तरह की बातें जो है वो कही जा रही है। और तेजस्वी यादव ने एक बयान दिया, उन्होंने कहा कि लालू के राज में गरीब जो है वो सीना तान करके चलता था, ये तेजस्वी यादव ने कहा इसको लेकर के। और उन्होंने कहा कि वो बाबू के सामने सीना तान करके चलता था और सीना तान करके बैठता था। लालू के राज में गरीब व्यक्ति की जो है ये हालत थी। उन्होंने सामाजिक न्याय करने का काम किया, ये तेजस्वी यादव ने कहा। इस बयान को लेकर के गोदी मीडिया जो है उन पर टूट पड़ी, तेजस्वी यादव पर टूट पड़ी। और गोदी मीडिया ने कहा कि ये अगड़ी और पिछड़ी जाति का मामला है। गोदी मीडिया ने कहा कि तेजस्वी यादव ये कह रहे हैं कि लालू के राज में पिछड़े थे, यादव थे, दलित थे, वो लोग जो हैं वो अगड़ों के सामने, जो सवर्ण जातियां हैं उनके सामने, अप्रकाश जो जातियां हैं उनके सामने जो है वो तन करके चलते थे। और अब जो है फिर से अगर हमारा राज आएगा तो हम सवर्णों को दबाने का काम करेंगे, ये तेजस्वी यादव कह रहे हैं। लेकिन हकीकत क्या थी, उस बयान की हकीकत क्या थी, आप तेजस्वी यादव का ये खुद से पूरी क्लिप सुनिए, क्योंकि उन्होंने गोदी मीडिया ने जो चलाया है वो केवल 10 सेकंड भर का चलाया है। ये पूरी क्लिप सुनिए कि तेजस्वी यादव उस भाषण में आखिरकार क्या कह रहे हैं। लालू जी का जब राज था तो गरीब सीधा तान के बाबू साहब लेकिन सब लोगों को हम साथ लेंगे। जो काम करेगा कर्मचारी सम्मान मिलेगा, जो गलत काम करेगा सजा मिलेगा। सब लोगों को साथ लेके चलना है ना। आप एक ये ट्वीट देखिए, सुशांत सिन्हा इंडिया टीवी में, रजत शर्मा का जो चैनल है उसमें ये पत्रकार हैं और अभी छुट्टी पर हैं। इन्होंने एक ट्वीट किया है, मजेदार ट्वीट है, पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए। सिर्फ 10 लाख नौकरी का सुनकर के जीभ मत लटका दीजिए, नेताजी से बोलिए कि पूरा ब्यौरा दीजिए कि किस क्षेत्र में। ये कह रहे हैं कि केवल 10 लाख नौकरी की बात सुनकर के जीभ मत लटकाइए, नेताजी से बोलिए कि किस क्षेत्र में, किस विभाग में, किस ग्रेड में कितनी बहाली होंगी, कितनी नौकरियां मिलेगी। और डेडलाइन दीजिए कि कब तक हो जाएगी, ये डेडलाइन भी दीजिए कि 10 नवंबर को जो है वो नतीजे आ जाएंगे। उसके बाद में अगर आप मुख्यमंत्री बन जाते हैं तो मुख्यमंत्री बनने के बाद में 10 लाख नौकरी के लिए आप डेडलाइन दीजिए कि दिसंबर 2020 तक या मार्च 2021 तक, कब तक जो है 10 लाख नौकरी जो है वो आप दे देंगे, इस बात की डेडलाइन भी आप मांगिए, ये इन्होंने कहा है। बहुत देखे हैं 100% लोन माफी का वादा करके लटकाने वाले और बिना पैसे 72,000 बांटने वाले, फंसिए मत। 72,000 को लेकर के इन्होंने राहुल गांधी पर, कांग्रेस पर तंज कसा है कि कांग्रेस ने कहा था कि हम न्याय योजना लेकर के आएंगे और 72,000 हर गरीब को देंगे, ये इन्होंने कहा है। और ये लोन माफी का भी इन्होंने जिक्र किया। आप बताइए कि 10 लाख नौकरी का वादा तेजस्वी ने किया और उसको लेकर के सब लोग जो है वो तेजस्वी के पीछे पड़ गए। लेकिन इन्होंने कभी नरेंद्र मोदी जी से पूछा कि 2 करोड़ नौकरी का हिसाब कहां है? और तेजस्वी तो अभी मुख्यमंत्री बने तक नहीं है। तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेंगे नहीं बनेंगे समय बताएगा। लेकिन ये 6 साल में नरेंद्र मोदी से नहीं पूछ पाए कि 12 करोड़ नौकरी जो आपकी होनी चाहिए थी वो नौकरियां कहां है। उल्टा 45 साल में आपके राज में जो सबसे ज्यादा बेरोजगारी हुई है उसके लिए कौन जिम्मेदार है, ये सवाल कभी नरेंद्र मोदी से नहीं पूछ पाए। लेकिन ये 10 लाख नौकरी के लिए ये तेजस्वी यादव को घेरने पर लगे हुए। सवाल यही है कि पूरी गोदी मीडिया ने, बीजेपी ने ताकत झोंक दी है अकेले तेजस्वी के पीछे। और तेजस्वी जो है वो सीना तान करके वो पूरी जिस तरह से रैलियों के अंदर उनके भीड़ जुट रही है, निश्चित तौर पर जमीनी हालात में आपको बता रहा हूं कि तेजस्वी का जो ग्राफ है वो लगातार बढ़ रहा है। तेजस्वी का ग्राफ जो है वो दिनों दिन लगातार बढ़ रहा है और इसी से बीजेपी, आईटी सेल और ये गोदी मीडिया के जो तमाम लोग हैं वो बौखलाए हुए हैं। लेकिन सवाल यही है कि बिहार की जनता क्या इन पर यकीन करेगी या जो बोल रहा है उस पर यकीन करेगी? आपको क्या लगता है, आपकी राय क्या है? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन बनी हुई, जो घंटी बनी हुई है उसको जरूर दबाएं और आपके नए चैनल ऑनलाइन न्यूज भारत को
उसको भी सब्सक्राइब करें, लाइक करें और उसकी भी घंटी जरूर दबाएं। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।